तुम अक्सर यही देखते हो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, लेकिन वास्तव में तुम बहुत सक्षम हो। तुम्हारे पास बहुत सारे संसाधन या साधन उपलब्ध हैं। तुम स्वयं के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हो। इस जीवन में जब आए हो तो इस बात का अवश्य ध्यान रखो कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन तुम अपनी सहायता से, अपनी योग्यता से उसकी मदद कर सकते हो। उसके जीवन में परिवर्तन ला सकते हो। जो अपने जीवन में परिवर्तन करने में सक्षम नहीं है। जीवन में यदि खुशियाँ चाहते हो, सुख चाहते हो, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखो कि जब तक दूसरों के लिए अगर कुछ नहीं किया तो तुम्हारा जीवन सुखों से तो वंचित होगा ही, बल्कि जीवन में कोई खास उद्देश्य भी नहीं होगा। दूसरों के लिए बहुत कुछ करना या थोड़ा भी करना तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तुम अपने जीवन में जब स्वयं के लिए या स्वयं के परिवार के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हो, बल्कि वह सब करने की कोशिश करते हो जो तुम्हारी सीमा रेखा से, जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर होता है, उसके लिए तुम दुगनी चौगनी मेहनत करते हो और उसको हासिल करते हो। यदि इसी तरह से तुम थोड़ा भी नाम मात्र भी किसी अन्य के लिए कुछ करो तो निश्चित ही उसकी दुआओं में वह असर होगा जो तुम्हारे जीवन में उन सुकून को, उन सुकून के पलों को, उन सुखों को लेकर आएगा जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए एक वरदान साबित होगा। तुम्हारे जीवन में इससे मिली खुशियाँ और दुखों का अंत होगा। इसके साथ साथ दूसरों के जीवन में भी वो परिवर्तन आएगा जो शायद वे स्वयं अपने लिए ना कर पाएं, कभी भी ना कर पाएं। हर मनुष्य एक दूसरे मनुष्य से अलग होता है। सबकी योग्यता भी अलग होती है। अगर एक मनुष्य कोई बड़ा कार्य कर सकता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि दूसरा भी उसी योग्यता के अनुसार उतनी ही समय सीमा में उस कार्य को कर पाए। इसलिए स्वयं की योग्यता को पहचानो, स्वयं के मिले हुए साधनों को पहचानो और दूसरों के लिए स्वयं को कुछ न कुछ अवश्य अर्पित करो। जब तक तुमने किसी और के लिए कुछ नहीं किया तो जीवन तुम्हारा सदैव व्यर्थ ही रहेगा, उसका कोई अर्थ ना होगा। दूसरों के लिए यदि तुम कार्य करते हो तो तुम सज्जनता का परिचय देते हो। तुम भगवान की ओर से उत्तम कार्य करने के लिए जन्मे हो। इसलिए इस बात का सदैव स्मरण रखो कि अन्य के लिए कुछ न कुछ अवश्य करो। ये तुम्हारे जीवन में सुखों के पलों को जरूर लेकर आएगा। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में
ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। ओम साईं राम।